मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं सब्जी बनाने के टाइम पर डिलेमा में आ जाती हूँ। जैसे आज मैंने देखा कि मेरे पास थोड़े से गाजर हैं, बीन्स हैं और भी सब्जियां हैं, लेकिन मेरा मिक्स वेज बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो इसीलिए आज मैंने बहुत ही पॉपुलर एक साउथ इंडियन डिश बनाई, पोरियल। इसको बनाने में मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं और टेस्ट तो बहुत ही औसम होता है। मैं इसको गाजर और बीन्स के साथ बना रही हूँ। वैसे आप चाहें तो इसको सिर्फ गाजर या सिर्फ बीन्स के साथ भी बना सकते हैं। साउथ इंडियन फूड्स की ये खासियत होती है कि बहुत ही लाइट होते हैं। पोरियल भी ऐसा ही है, बहुत टेस्टी होता है, लेकिन इसको खा के कभी आपको हैवी नहीं फील होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये विटामिन ए और बीटा कैरोटीन से भरे हुए गाजरों को छील लेते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया ही है कि गाजर में जो छोटी छोटी रिजेस होती हैं, उनके अंदर अगर सुई की नोक के बराबर भी मिट्टी हो तो उसे खुरच के निकाल देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उतनी सी मिट्टी में मिलियंस में जर्म्स होते हैं और अगर ये जर्म्स आपके पेट में पहुंच गए तो फिर तो हेल्थ की ऐसी की तैसी कर देंगे। इसलिए कुकिंग में हाइजीन का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक बार टेस्ट कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन खाना अगर सफाई से नहीं बनाया गया है तो फिर उसके जर्म्स अंदर जाकर कैसे कैसे रंग दिखाएंगे, इसका तो पता लगा पाना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए खाने की तैयारी करते टाइम सब्जियों को, बर्तन, अनाज वगैरह जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको पहले बहुत ही साफ़ सुथरा करके धो लीजिए। फिर तो आप थोड़े से भी जतन से अगर बनाएंगे तो फिर उसको स्वादिष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। आज के इस वीडियो की रेसिपी तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें बहुत सारी काम की बातें आपको मिलेंगी, इसलिए आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और हाँ, मेरा चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है, नहीं किया है तो कर लीजिए, क्या ही बुरा है। अभी हमें रनिंग वाटर में गाजर और बीन्स को बहुत ही सफाई के साथ धोना है। बहुत सी सिटीज़ में जहाँ पानी की समस्या चल रही है और आप रनिंग वाटर बर्बाद नहीं करना चाहते तो फिर किसी गहरे बोल में पानी भर के उसमें सब्जियां डुबा दीजिए और दोनों हाथों से अच्छी तरह से धो के ऊपर ऊपर से उठा के किसी दूसरे बोल में रख लीजिए। 2-3 बार ऐसा करने से फिर सब्जियां बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएंगी। हाँ, एक ही बोल में बार बार पानी गिरा के सब्जियों को मत धोइएगा, वरना नीचे की गंदगी तो नीचे ही रह जाएगी और सफाई धुलाई सब कुछ बेकार हो जाएगा। अब इन धुली हुई बीन्स और गाजर को हमें काटना है। तो बीन्स का ऊपर और नीचे का पोर्शन काट के इनको हम बराबर बराबर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसी तरह गाजर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। कटी हुई गाजर और बीन्स को हम एक ही साथ मिलाकर रख देंगे, क्योंकि जब आप मिलाकर देखेंगे तब समझ में आएगा कि दोनों सब्जियां बराबर बराबर लग रही हैं या नहीं। अगर बराबर नहीं लग रही हूँ तो थोड़ा और मिलाकर फिर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इतना काम कर लेने के बाद अब सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर में आपका पोरियल तैयार हो जाएगा। वैसे साउथ इंडिया में तो ये सब्जी नारियल के तेल में बनाई जाती है, लेकिन नारियल के तेल का फ्लेवर सबको अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने डाला है मस्टर्ड ऑयल। इसके तड़के में हमें सिर्फ कलौंजी यानी कि मंगरेल डालना है। पोरियल की ओरिजिनल रेसिपी में लहसुन नहीं पड़ता है, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत लहसुन डाल सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर एक बड़ा वाला लहसुन लिया है और उसको बारीक बारीक कतर के डाल दिया। अभी लहसुन को थोड़ा लाल हो जाने दीजिए, तब तक कलौंजी भी चटक जाएगी। और अब कढ़ाई में ये कटे हुए बीन्स और नारियल को ऐड कर दीजिए। मसालों के नाम पर हम पोरियल में डालेंगे सिर्फ हल्दी, नमक और काली मिर्च पाउडर। साउथ इंडियन डिशेस का सबसे बड़ा सीक्रेट पता है क्या होता है? इनमें जो गरम ऑयल में सबसे पहले करी पत्ते का तड़का दिया जाता है, बस उसके बाद तो फिर आपको डिश पर कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती है। साथ ही करी पत्ता ब्रेन की स्ट्रेंथ को भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। आपने कभी नोटिस किया है कि इंडिया में जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज मिला है वो या तो बंगाली है या फिर साउथ इंडियन। अभी इस पोरियल में थोड़ी हरी मिर्च डाल दूं, फिर आपको बताती हूँ कि बंगालीज के ब्रेन का सीक्रेट तो है मछली और साउथ इंडियन ब्रेन का सीक्रेट है करी पत्ता एंड नारियल। तो अभी हम जो ये पोरियल बना रहे हैं इसको सो रियल करने के लिए हम इसमें नारियल भी डालेंगे। यहाँ पर चाकुओं का काम खत्म हो चुका है, इसलिए मैंने इन सबको फिर से स्टैंड पर लगा दिया और इधर 2 से 3 मिनट के अंदर में ये गाजर और बीन्स अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ फ्रेश कोकोनट ऐड करेंगे। बहुत सी सिटीज़ में फ्रेश कोकोनट मार्केट में भी मिल जाता है, लेकिन जहाँ पर नहीं मिलता है वहाँ आप ये पूजा वाले जो नारियल होते हैं वो लेकर के ग्रेट कर लीजिए। और अगर इसको स्टोर करना है तो फ्रीज़र में ही रखिएगा, फ्रिज में रखने से ये ख़राब हो जाता है। और अगर फ्रेश कोकोनट बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है तो आप डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा टेस्ट बदलेगा, लेकिन उसकी फूड वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसे अच्छी तरह जब मिलाया तो मुझे कोकोनट थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा और डाल दे रही हूँ और फिर से मिला के देखूँगी तो हाँ, अब ठीक लग रहा है। तो बस अब फ्लेम को लो करके ढक्कन लगा दीजिए और सिर्फ 2 मिनट के अंदर पोरियल तैयार हो जाएगा।
इसमें हमने बेसिक चीज़ों के अलावा फ्लेवर के नाम पे सिर्फ कलौंजी और कोकोनट डाला है, लेकिन इतनी अच्छी खुशबू घर में फैली हुई है कि आप जिसे भी सर्व करेंगे वो खाने से मना नहीं कर पाएगा। आप भी पोरियल बनाइए और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम फिर मिलेंगे। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।